डॉक्टर सरिता शर्मा जी बहुत बड़ी कवयित्री हैं। देश की एकमात्र सबसे बड़ी कवयित्री हैं जिनको कविता लिखने की सलाहियत, कविता सुनाने की सलाहियत, शब्दों का संयोजन करने की सलाहियत, प्रस्तुत करने, सारी सलाहियतें हैं उनके अंदर। वो एक निर्भीक महिला भी हैं और अपनी बात को बहुत बेबाकी से रखती हैं। मैंने हमेशा कहा है कि वर्तमान दौर में अगर श्रेष्ठ कविता रचना, श्रेष्ठता से उसको प्रदर्शित कर पाना किसी महिला के वश में होता है कवयित्रियों में, तो सबसे बड़ा नाम उसमें डॉक्टर सरिता शर्मा का है। आप उनसे परिचित हैं, खूब परिचित हैं। मैं उनका क्या परिचय कराऊं, वो यहाँ की आपके परिवार की सदस्य हैं। एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ देश की बड़ी कवयित्री डॉक्टर सरिता शर्मा। मैं माइक ऊंचा करूंगा जितना हो पाएगा। यूं करो, थोड़ा ऊंचा, नहीं नहीं नीचा हो गया, नहीं ऊंचा करिए। कोई माइक वाला है क्या? पार्ट टाइम आइए। ठीक है। इन्होंने बताया नहीं कि पार्ट टाइम यही काम करते हैं। सरिता जी ने माइक का सेट खरीद के दिया था, मैं चलाता था। फिर इनने पैसे देना बंद कर दिया आमदनी के, तो हमने वापस ले लिया। स्वागत। चलिए, खैर, बहुत सारी स्मृतियां जी रही हूं यहां बैठी हुई। मुझे आदरणीय दादा उदय प्रताप जी शायद 26 या 27 साल पहले माननीय नेताजी के जन्मदिन पर ही लेकर आए थे, और उसके बाद से सैफई और उसके बाद से सिलसिला चलता रहा। तो बहुत सारी बातें याद आ रही थी। एक बात जरूर है कि मैं सिर्फ वे कविताएं पढ़ूंगी जो सामान्य मंचों पर नहीं पढ़ती हूं, लेकिन जिस तरह की कविताएं नेताजी हमें प्रेरित करते थे कि लिखो। श्रृंगार पढ़ती थी बहुत, तो एक बार उन्होंने बड़े स्नेह से कहा कि सामाजिक विषयों पर ज्यादा लिखो। तो मैं आज उन्हीं में से कुछ चीजें पढ़ूंगी। 4 पंक्तियां पढ़ती हूं। जी दादा, हाँ जरूर दादा, सुना देती हूँ। मेरे मार्गदर्शक, मेरे संरक्षक आदरणीय उदय प्रताप जी, और उनका आदेश है वो भी मैं सुना दूंगी। 4 पंक्तियां पहले जोड़ती हूँ। हमारे भाई प्रतापगढ़ से जो आए थे उन्होंने वीर रस में सुनाई कविता और अब्दुल हमीद साहब को याद किया, तो 4 पंक्तियां मैं वहीं से उठाती हूं और एक जिम्मेदारी का एहसास आप सबके साथ बांटती हूं। जुड़ जाइएगा, मुझे थोड़ा सा एहसास करा दीजिएगा कि मैं भी आप तक पहुंच रही हूं। पंक्तियां सुन लीजिए, उसके बाद पढ़ती हूं, सुनिए। सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, सपनों के नशे मन को फिर एक बार सजाना, होली दिवाली ईद भी मिलजुल के मनाना। जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, जो देश पर शहीद हुए उनकी याद में, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना, अगर हो सके तो एक दिया तुम भी जलाना। 4 पंक्तियां आपको शुभकामनाओं की ओर सौंपती हूं और चाहती हूं कि जो पीछे के भी हमारे श्रोता मित्र बैठे हैं सब एक बार शामिल हो जाएं अगली पंक्तियों में। सुनिएगा कि जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, जय भारती जय हिंद हर एक जन कहे सदा, गंगो जमन की धार ये पावन बहे सदा। हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हमको वतन पे जान लुटाने का शौक है, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, हम हो न हो हमारा तिरंगा रहे सदा, तिरंगा रहे सदा। और अगर राजनेताओं में इस कद का नेताओं को याद किया जाए तो हिंदी के जितने बड़े हिंदी उर्दू के पैरोकार माननीय नेताजी थे, उतना बड़ा कोई और उदाहरण देश भर की राजनीति में नहीं है। और शायद प्रेरित होकर बहुत कुछ प्रभाव भी पड़ा है। तमाम, कम से कम आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी बैठे, कम से कम 80-90 देशों में हिंदी कविता को लेकर गए होंगे। हम लोग भी जाते हैं सब। अभी 25 कार्यक्रम में अमेरिका के विभिन्न शहरों में करके आई हूं, संचालन और काव्य पाठ। तो हिंदी कहां कहां पहुंच गई है। हिंदी के आत्मकथ्य की,
हिंदी के परिचय की कुछ पंक्तियां पढ़ रही हूं, पहली बार यहां पर पढ़ रही हूं, सुन लीजिएगा और जुड़ जाइएगा उल्लास के साथ, मन के साथ। हिंदी का आत्मकथ्य जैसा कुछ कहने की मैंने कोशिश की है। स्वागत। हाँ सर्वेश जी, आपने सुना नहीं है शायद, सुनिए। स्वागत है डॉक्टर साहब, स्वागत। कहानी में कह कर, कहानी में कह कर सुनाई गई हूँ, कभी गीत में गुनगुनाई गई हूँ। मैं हिंदी हूँ माथे पे हिंदुस्तान के, किसी चंद्रमा सी सजाई गई हूँ। कहाँ, हाथ खुले आप सबके, मुझे आनंद नहीं आएगा पढ़ने में, गीत का 1 या 2 बंद केवल पढ़ूंगी, सुनिए। कहानी में कह कर सुनाई गई हूँ, कभी गीत में गुनगुनाई गई हूँ। मैं हिंदी हूँ माथे पे हिंदुस्तान के, किसी चंद्रमा सी सजाई गई हूँ। कहानी में कह कर। और जब 100 लगभग देशों में हिंदी पहुंच जाती है कविता को लेकर, सिनेमा को लेकर, तब पंक्तियां परिचय के पढ़ते हूं। मुझे अपने परिचय में बस इतना कहना, मुझे मेरे परिचय में बस इतना कहना। मैं भारत में जन्मी, जहां भर में रहना। मैं संस्कृत की बेटी, मैं उर्दू की बहना। मैं माँ भारती का हूँ अनमोल गहना। मुकुट में जड़ी हूँ, मुकुट में जड़ी हूँ, गले की लड़ी हूँ। मुकुट में जड़ी हूँ, गले की लड़ी हूँ। मैं जनगण की धुन में भी गाई गई हूँ। मैं हिंदी हूँ माथे पे हिंदुस्तान के, किसी चंद्रमा सी सजाई गई हूँ। कहानी में कह कर। ये बहुत लंबा गीत है, मैं यहीं पर विराम दे रही हूँ इसको, केवल ये पंक्तियां पहुंचानी थी। और मुझे आदेश है दादा आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी का कि मैं एक गीत, मैंने आज से शायद 22-24 साल पहले कहा था, और मुझे याद आता है स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी का जन्मदिवस था, जॉर्ज फर्नांडीज साहब बैठे हुए थे और तमाम नेताओं के मध्य वो गीत दादा ने मुझसे पढ़वाया था विशेष रूप से, तो उसका 1 या 2 अंतरा पढ़ती हूं। आप सबके नायक, ये चित्र बताता है साहब, जब से मैं इस चित्र को देख रही हूं, ये चित्र सूचित करता है कि देश भर के कवि और कलाकार जो चर्चा किया करते हैं वो कितनी सच्ची है। देश भर के कवि, देश भर के कलाकार ये कहा करते हैं कि जो सम्मान कवियों को, कलाकारों को, जो महत्व और सम्मान और स्नेह माननीय नेताजी ने दिया, उनके परिवार ने दिया, वो पूरे देश में और किसी पार्टी के लोगों ने ये काम नहीं किया है। और उस परंपरा को हमारे सबके हमारे प्रिय आदरणीय अखिलेश जी उसको आगे लेकर जा रहे हैं, उनके साथी लोग आगे लेकर जा रहे हैं। तो मैं उनके प्रति कुछ पंक्तियां पढ़ती हूं। याद रखिएगा कि हम सबके नायक नेताजी के लिए पढ़ रही हूं, सुनिएगा। स्वागत है डॉक्टर साहब, वाह। कोटि कोटि जन के कष्ट का निदान हो गए, कोटि कोटि जन के कष्ट का निदान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए। कोटि को, आपकी तालियां साथ आनी चाहिए। कोटि कोटि जन के कष्ट का निदान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए। कोटि कोटि जन के पथ नए बना गए, पुरानी लीक तोड़कर। पथ नए बना गए, पुरानी लीक तोड़कर, जात पात धर्म संप्रदाय भेद छोड़कर। पथ नए बना गए, पुरानी लीक तोड़कर, जात पात धर्म संप्रदाय भेद छोड़कर। आरती के स्वर हुए,
आरती के स्वर हुए कभी अजान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए, कोटि कोटि जन के कष्ट का निदान हो गए तुम और खास तौर से जब सरकार बनी थी जो 2003 या 4 में, तब उन्होंने विशेष रूप से कुछ घोषणाएं जब बेटियों के लिए की तो मुझे बेहद पर्सनली बहुत खुशी हुई और तब मैंने ये बंद लिखा, सुनिएगा। कोटि कोटि जन के बेटियों का हो विकास, उनके हौसले बढ़े, बेटियों का हो विकास, उनके हौसले बढ़े, वे सबल बने समर्थ हो स्वयं लिखें पढ़ें, बेटियों का हो विकास, उनके हौसले बढ़े, वे सबल बने समर्थ हो स्वयं लिखें पढ़ें, मान दे के नारियों का स्वाभिमान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए, कोटि कोटि जन के कष्ट। और उस समय कुछ उंगलियां भी उठी थी तो मैंने ये बंद कहा था, सुनिएगा। उंगलियां उठा रहे थे जो स्वयं अबोध थे, उंगलियां उठा रहे थे जो स्वयं अबोध थे, जुगनुओं की भीड़ के विरोध क्या विरोध थे, जुगनुओं की भीड़ के विरोध क्या विरोध थे, तुम धरा के पुत्र सूर्य के समान हो गए, तुम समाजवाद का नया विहान हो गए, कोटि कोटि जन के कष्ट का निदान हो। बहुत लंबा यह भी गीत है, मैं इसे इसलिए विराम दूंगी यहाँ पर क्योंकि कुछ एक गीत और पढ़ना चाहती हूँ आपके बीच। थोड़ी सी तालियां हो जाएगी, आदत नहीं है कम तालियां में पढ़ने की, बहुत खराब आदतें हो गई हैं हमारी। वाह 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 वाह। और सर्वेश जी बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो जो अपने बारे में प्रशंसा लिख कर दी थी उसमें से काफी बचा ली है, तो वो जो 500 रुपए रखे थे अब वो मैं आपको नहीं दूंगी। नहीं, अभी बाद में उसको पूरा करूंगा, पैसा पूरा वसूलूंगा मैं। देखिए एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ जो श्रोता वर्ग बैठा है तमाम अच्छे लोग बैठे हुए हैं। गोप जी ने मुझे बुलाया था देवा मेला में भी और मैं याद कर रही थी, और कविता और संगीत कलाओं से बहुत ज्यादा रुचि रखने वाले, स्वयं बहुत अच्छी कविताएं लिखने वाले माननीय अंबिका चौधरी जी बैठे हैं, नारद राय जी बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मैं सबको नहीं देख पा रही हूँ जितने पहचान में आ रहे हैं जी, मैं प्रणाम कर रही हूँ। तो कुछ एक गीत पढ़ने का मेरा मन है, वो गीत ये समझ लीजिए कि समाज की समस्याओं पर लिखने के प्रयास में लिखा। अखिलेश जी सुनिएगा, आपने नहीं सुना भैया। स्वागत है डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी ने मुझे कहा कि वो गीत तुम जरूर पढ़ देना, तो मैं वो गीत पढ़ती हूँ और चाहती हूं कि जुड़ जाइएगा। बस बहुत कम समय लूंगी आपके बीच। मैंने कभी कहा था, आज यहां पर हम 3 बहनें हैं जो स्त्री समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, सम्मुख भी बहनें बैठी हुई हैं। मैं स्त्री समाज की तरफ से 4 पंक्तियां सौंप रही हूं पहले कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो। वाह। इससे पहले देखिए एक बात और मुझे याद आ गई। हाँ। जनेश्वर मिश्र पार्क का जब उद्घाटन हुआ था तो बड़ी लंबी यात्रा करके 2-3 फ्लाइट्स बदल के धमतरी से मैं सीधे मंच पर, भैया अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री थे और मुझे बुलाया था, तो मैंने रास्ते में 4 पंक्तियां भैया आपके लिए कही थी। अगर आप सबको लगे कि बिल्कुल सच्ची पंक्तियां मैंने उनके लिए कही, आज पूरे देश में लोग इसको मेरा बिना नाम लिए भी कोट करते हैं, लेकिन ये पंक्तियां मूलतः मैंने अखिलेश भैया के लिए लिखी थी। मैंने कहा था कि खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, खुदी पे और खुदा पे यकीन रखता है, जहन में सोच में ईमानो दीन रखता है, और फलक की सारी उड़ानें उसी की होती हैं जो अपने पांव के नीचे जमीन रखता है। फलक की सारी उड़ानें वाह 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 उसी की होती हैं। वाह वाह वाह। और आज कामना कर रही हूं सच्चे दिल से ये यहाँ पर खड़ी होकर कि फलक की उड़ानों तक, सबसे ऊंचे शिखरों तक हमारे भैया पहुंचे। आप सबकी तालियां एक बार उन्हें आशीर्वाद दें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके साथ काम करें। आप सब ये आह्वान करती हूं। और एक गीत पढ़ना चाहती हूं जो मैं पढ़ने जा रही थी, निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो। स्त्री का मन बांचती हूं केवल 5 मिनट आपके सामने, और अपने काव्य पाठ को विराम दूंगी। स्वागत है, पढ़ रही हूं। स्वागतम स्वागतम। कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो, तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो।
वाह। तुम पढ़ न सके। बहुत अच्छी अच्छे कविता पर डॉक्टर कमजोर तालियां आती हैं। लोग समझेंगे कि समाजवादियों को कविता समझ में नहीं आती, जबकि सबसे अच्छी कविता सुनने सुनाने का प्रचलन जो है वो समाजवादियों में ही रहा है। बहुत सुंदर। अच्छी कविता पर अच्छी तालियां बजाया करिए। सुनिए, इससे आपको भी ऊर्जा मिलती रहेगी। गुलाबी ठंड है। सुनिए, एक स्वागत। मुक्तक और रख रही हूं, यहां से सुनेंगे तो यहीं तक पहुंचेगा कि ठेस लगी तो फिर भराया खारा पानी आंखों में। ठेस लगी तो ठेस फिर- लगी तो फिर भराया खारा पानी आंखों में। ढुलक गया कब तक रहता बेचारा पानी आंखों में। बरसों बरस बहा छलका, अब भी उतने का उतना है। लगता है भर गया जगत का सारा पानी आंखों में। हाय 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 हाय। लगता है वाह 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 भर वाह, गया वाह। जगत का सारा पानी वाह, आंखों डॉक्टर साहब, में। जिंदाबाद, और जिंदाबाद। ऐसा क्यों होता है, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोई बेटा विदेश से आता है, अपनी माँ से कहता है कि मकान बेचकर हम आपको अमेरिका ले जाएंगे, इंग्लैंड ले जाएंगे, और मकान बेचकर पूरे पैसे ले लेता है और उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ जाता है। और ये एक घटना नहीं, ऐसी तमाम घटनाएं आप सब पेपर में पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे। भैया विशेष गीत है आपका, स्वागत। सुनने चाहूंगी, सुनिएगा। तो एक गीत कहने की कोशिश की मैंने। एक माँ होकर ये गीत कहा, एक बेटी होकर ये गीत कहा। पढ़ती हूँ, एक बार 5-7 तालियां बजा दीजिए। मैं गीत पढ़ती हूँ मन से। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम है, सब कुछ बहुत अच्छा है। हमारे दीपक रंजन जी, आपकी पूरी मेहनत सफल हुई है भैया। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। बहुत सुंदर। कि माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। पहले काया में 9 मास तुमको रखा, जन्म देने में मर मर के जिंदा रही। अपने बच्चे को देखा तो हंसने लगी, भूल बैठी जो पीड़ा थी उसने सही। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मोल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। बंद सुनिएगा। हमारे भाई, बड़े भाई मेरे बहुत स्नेह करते हैं, माननीय शिवपाल सिंह जी, वो भी पहली बार इस गीत को सुन रहे हैं, उनका बहुत स्नेह मिलता है। बंद सुनिएगा। स्वागत कि है तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद भगवान हो गई। तुमको अंकुर से पौधा बनाते हुए एक औरत जो खुद भगवान हो गई, उसके चेहरे की सलवट तुम्हें देखकर ऐसे हंसती है जैसे जवां हो गई। वाह। उसके आशीष लेकर निकलना सदा, उसके आशीष लेकर निकलना सदा, वरना मंजिल कहीं भी मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू। गीत का अंतिम बंद पढ़ रही हूँ, बीच का बंद छोड़ती हूँ, अंतिम बंद पढ़ रही हूँ। ये गीत मैंने इस भाव से, इस उद्देश्य के साथ पढ़ा है कि कुछ नौजवान पीढ़ी के लोग यहाँ बैठे हों तो शायद उनके मन में थोड़ी सी बात बदले, स्थिति कुछ बदले। कविता का काम केवल मनोरंजन नहीं होता, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश भी कविता का काम होती है। अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूं, सुनिएगा। मैंने कभी कहा था कि चलाओ तीर तुम मुझको सहन करना जरूरी है। माँ की तरफ से कहती हूं कि चलाओ तीर तुम मुझको सहन करना जरूरी है, जहर हो या कि अमृत आचमन करना जरूरी है। विधाता ने मुझे जननी बनाकर जग में भेजा है, सृजन की भूमिका में हूं, सृजन करना जरूरी है।
सृजन बहुत अच्छा सृजन की भूमिका। वाह डॉक्टर साहब। सृजन करना। अंतिम पंक्तियां अंतिम पंक्ति। कि माँ की आंखों को जिनकी माँ हो सलामत, वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। जिनकी माँ हो सलामत वो भूले नहीं, उन पे तकदीर अब तक मेहरबान है। माँ है घर में तो मंदिर है घर आपका, माँ की ममता तो ईश्वर का वरदान है। उसके दामन में कांटे न भरना कभी, उसके दामन में कांटे न भरना कभी, वरना आंगन में कलियां खिलेंगी नहीं। माँ की आंखों को आंसू न देना कभी, वरना जीवन में खुशियां मिलेंगी नहीं। उसके आंचल से अमृत की धारा मिली, जो किसी मूल जग में मिलेगी नहीं। माँ की आंखों को बहुत बहुत धन्यवाद।